दोस्तों मेरा कोई भी मन नहीं था कि मैं वापस से शक्तिमान के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि लास्ट वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को, बट मेरे को फिर भी था कि नहीं यार बहुत हो गया, एक वीडियो बना दी काफी है। बट भैया जब मुकेश खन्ना सर रुक ही नहीं रहे हैं तो फिर हम कैसे रुके। तो अभी मेरे को थोड़ी देर पहले पता चला कि भीष्म इंटरनेशनल चैनल पे उन्होंने एक और वीडियो अपलोड करी है जिसमें वो पॉइंट आउट कर रहे हैं यूट्यूबर्स को, लोगों को, कि जो उनको हेट मिला है या उनको जो रियलिटी चेक मिला है तो उन सब चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या बोला है मुकेश सर ने और फिर हम भी अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रख ही देंगे। मैं बना चुका हूँ, 7 साल तक शक्तिमान रहा हूँ, 30 साल से मैं इस ब्रांड को लेके घूम रहा हूँ। तो यही तो प्रॉब्लम है ना सर कि आप 30 साल से इस ब्रांड को लेकर के घूम रहे हो और इससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो। अगर इससे बाहर निकल जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ और भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, और भी चीजें हैं करने को। शक्तिमान ही नहीं रह गया कि बस एक शक्तिमान के पीछे पड़े रहो और उसकी लेते रहो। वो तो अच्छा हुआ मुकेश सर ने और कोई लेजेंडरी कैरेक्टर को प्ले नहीं किया, नहीं तो उन सबकी भी ऐसी तैसी हो जाती है आज। और उसके अंदर जो कुछ भी रिपोर्टिंग की गई है मैंने उसमें महसूस किया है कि करने वाला, डालने वाला ऑलरेडी सोच के डाल रहा है, कोई रियलिटी प्रेजेंट नहीं कर रहा है। सर यहाँ पे रियलिटी प्रेजेंट तो हुई लेकिन वो आपके खिलाफ हुई, और जितना यूट्यूबर्स और लोगों ने कमेंट सेक्शन में आपको रियलिटी चेक दिया, लेकिन आपने क्या किया, कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। तो इसी को कहते हैं कि रियलिटी से दूर भागना, जो कि आप पता नहीं कितने सालों से भाग रहे हो। मैं शक्तिमान हूँ बच्चों के लिए, मुझे मालूम है मैं शक्तिमान हूँ, आज भी हूँ। तो मैं ही शक्तिमान हूँ जो आपने वीडियो में इतनी हजारों लाखों बार बोल दिया, वो तो हमको पता है कि आप शक्तिमान हो, शक्तिमान थे और शक्तिमान ही रहना चाहते हो, उससे बाहर आप निकलना नहीं चाहते। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। अगर आप उस कैरेक्टर से बाहर निकलो तो आपको पता चले कि आप एक इंसान हो जिसका नाम मुकेश खन्ना है और वो बाकी कैरेक्टर्स को भी प्ले कर सकता है या अभी भी रोल कर सकता है मूवीज के अंदर। बट नहीं, अपने को तो शक्तिमान ही रोल प्ले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आया हूं क्योंकि मैं हूं, और शक्तिमान अगर बनेगा तो मेरे बगैर तो बनेगा नहीं, शक्तिमान बनेगा तो किसी दूसरे को शक्तिमान बनाएगा ना। देखा, यही तो मैं कह रहा था कि आप बोलते रहते हो कि मैं शक्तिमान नहीं बनना चाहता, मैं शक्तिमान नहीं बनना चाहता, बट आपने खुद ही कह दिया कि मैं आऊंगा तभी तो दूसरा शक्तिमान आएगा। मतलब आपको मूवी के अंदर भी तो शक्तिमान वाला रोल चाहिए ना। देखो सर, झूठ मत बोलना, आपने खुद बोला, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे कोई बात बना के नहीं बोली। आप ही कह रहे हो कि मैं आऊंगा तो तभी तो दूसरा शक्तिमान आएगा, मतलब कि आपको चाहिए कि मैं मूवी के अंदर आऊं, मेरा अच्छा खासा रोल हो, मैं शक्तिमान को ट्रेन करूं, जो कि आइडिया बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। सर आप ही शक्तिमान के लायक हो। सर 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 यहाँ तक तो किसी ने इतना भी लिखा है बार बार, सर अगर रजनीकांत कर सकता है इस उम्र में तो आप क्यों नहीं कर सकते। पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन से यूट्यूबर है जो बोल रहे हैं कि शक्तिमान आपको ही होना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है सर कि आप सोच रहे हो कि रजनीकांत जो है वो अभी तक हीरो के रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी डी एजिंग कर लेता हूँ या मेकअप वेकअप करके आ जाता हूँ। हाँ, बट दूसरी साइड आप ये भी बोल देते हो कि मैं नहीं बोल रहा, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मैं शक्तिमान बन के आ जाऊँ। सो कहना तो आप वही चाहते हो कि आप ही शक्तिमान बन के आ जाओ। ये बात मैंने रियलाइज की है अपने सोशल मीडिया पर। आजकल के रिसेंट में एक ट्रेंड को देखकर मैं थोड़ा सा चकित रह गया हूं कि हम किस डायरेक्शन पर हमारा ये यूट्यूब और यूट्यूबर्स किस प्रकार अपनी वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके पीछे भी सोच क्या है। कोई बनवाता है या बनाता है ये भी नहीं मालूम पड़ता। सर मैं एक अंदर की बात बताता हूँ आपको, इधर आओ। ये सारा काम ना किलविश करवा रहा है, मैं बता रहा हूँ। मैं आया था एक राष्ट्रभक्ति से भरे हुए गीत को लेकर, जहां पर मैं बच्चों को क्रांतिकारियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आज वो नहीं जानते। माना सर कि आजकल की जनरेशन जो है अपने क्रांतिकारियों को, फ्रीडम फाइटर्स को नहीं जानती, बट वो आपको भी तो नहीं जानती। इसको मैं कहता हूं कि मैंने गाना लेकर आया हूं राष्ट्रभक्ति से, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ गाना, वर्डिंग्स कमाल की है। आजादी के वीरों की कथा सुहानी लगती है। अरे ये है ब्यूटीफुल सॉन्ग, कौन सुनेगा इसे। 90s का जमाना समझ रखा है कि बच्चे आराम से सुन लेंगे और ताली बजाएंगे। अरे उनको चाहिए ढंग के अच्छे म्यूजिक और लिरिक्स वाले सॉन्ग। 2024 के बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। न माँ बाप की सुनते, न माँ की सुनते, न गुरु की सुनते, न भाई की सुनते, न दोस्तों की सुनते हैं तो सिर्फ गूगल को सुनते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही कि आपने 2024 के बच्चे आजकल किसी की नहीं सुनते, लेकिन वो फिर आपकी भी क्यों सुनेंगे। 90s वाले किड्स थे इनोसेंट, प्यारे, सीधे साधे, जो अपने पेरेंट्स की भी सुनते थे, तो वो आपकी भी, आपको आइडल मानते थे, तो इसलिए वो आपकी सुनते थे। मुझे लगा कि अभी मुझे ये मैसेज बच्चों को देना चाहिए जो टोटली भटक रहे हैं, उनको अच्छी बातें बतानी चाहिए, और मैं उसमें शक्तिमान कॉस्ट्यूम को ऐड करके आया। सर भटक बच्चे नहीं रहे, भटक आप रहे हो। आजकल के बच्चे बड़े ही समझदार है, इनफैक्ट हमसे भी बहुत ज्यादा समझदार है। उनको पता है
कि कब उनको क्या करना है, क्या बोलना है और इन फ्यूचर उनके लिए क्या बेटर है। जब हम उनकी एज में थे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। आज के बच्चों को सब पता है। इतनी उम्र में सर, वो सर आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 160 साल है। क्या बोला आपने? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अरे माना कि सर एज मैटर नहीं करती, आप आज भी यंग हो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आप 16 साल के हो, बट अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप 16 साल में जिस तरीके से चलते थे या जिस तरीके से भागते थे वो इस एज में तो नहीं हो पाएगा ना आपसे। ये भी बोल चुका हूँ, टैलेंट हंट कीजिए पूरे हिंदुस्तान भर में। हाँ, पूरे इंडिया में टैलेंट हंट करने का शोर मचवा दो कि लोगों को पता चलेगी शक्तिमान की मूवी बन रही है। और जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उसको आपने करना क्या, आपने मना कर देना कि ये फेस मैच नहीं हो रहा है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मजाक मत बनाइए, शक्तिमान आपके लिए बन रही है, आने वाली जनरेशन के लिए बनेगी। सर मजाक हम नहीं बना रहे, मजाक आपने बना रखा है शक्तिमान का। जो 90s की शक्तिमान को देख करके खुश होते थे या देखना चाहते थे, अब उन लोगों का धीरे धीरे टेस्ट चेंज होता जा रहा है कि नहीं यार हमें नहीं देखना शक्तिमान। अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं शक्तिमान के अराउंड की हाँ अब बन रहा है, अब बनेगा, अब बनेगा, एक कास्टिंग तक नहीं हो रही, तो लोग कब तक वेट करेंगे शक्तिमान का? नहीं करेंगे। एक टाइम आएगा कि उम्मीद सब छोड़ देंगे और मूवी तक नहीं देखना पसंद करेंगे। पिछले साल भर से 2 साल भर से लोग कह रहे हैं सर 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 आप ही शक्तिमान की लायक और कोई नहीं है। मैंने कभी इसको सीरियस नहीं लिया। अरे कौन है जो 2 साल से बोल रहा है? जरा उनको मेरे सामने लेके आओ, पहले तो मैं उनके 2 चांटे मारूंगा। अबे कहां से तुमको ये शक्तिमान चाहिए? हमें शक्तिमान चाहिए था रणवीर सिंह जैसा कि यार देखो वो कैसा लगेगा। इनफैक्ट मैं इस बात से आज भी स्टैंड करता हूँ कि शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह बहुत अच्छा एक्टर है, वो दोनों कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभा सकता है। और ये जो भी लोग आपको बोल रहे हैं ना कि शक्तिमान के रूप में आप ही अच्छे लगते हो, वही लोग हैं जो यस मैन करते रहते हो, सामने वाले की लग जाती है। एक तरफ मेरे सारे लॉयल फ्रेंड्स हैं, सालों से, हजारों नहीं लाखों हैं शक्तिमान के, कहते हैं आपने हमारा बचपन जी, आपने बचपन, यू हैव मेड अवर चाइल्डहुड। सही कहते हैं लोग कि आपने हमारा बचपन बनाया। हम लोग प्राउड करते हैं कि हमें 90s में शक्तिमान देखने को मिला और हम उसको देख करके बड़े हुए। बट अब वो ही बच्चा बड़ा होकर के ना वो कह रहा है कि भाई क्यों शक्तिमान की ऐसी तैसी कर रहे हो, छोड़ दो शक्तिमान को। मैं इन सब लोगों को, यूट्यूबर्स को कहता हूँ जो मेरे 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 चाहने वाले थे, सब जितने भी मैंने यूट्यूबर्स देखे, मैं हैरान हूँ कि वो क्यों मेरे खिलाफ चले गए। सर क्योंकि उसका रीजन भी आप खुद ही हो, क्योंकि आप ऐसे ऐसे बयान देते हो, ऐसी ऐसी चीजें करते हो, तो कब तक आपको लोग सपोर्ट करेंगे? एक टाइम के बाद सब आपके खिलाफ जाएंगे। और जहां पे सबको दिख रहा है कि आप शक्तिमान को पकड़ के बैठ चुके, जकड़ रखा है आपने शक्तिमान को कि शक्तिमान मैं ही हूं, मेरे अंदर ही शक्तिमान है, मेरे अंदर से ही शक्तिमान आता है। अरे कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हर एक्टर प्ले कर सकता है। कल को ऋतिक बैठ जाएगी, मैं कृष्ण बनूंगा, मेरे अंदर से कृष्ण निकलता है, तो कब तक ऋतिक रोशन भी कृष्ण बन सकता है? वो भी एक टाइम तक ही बन पाएगा ना। अभी फिट है तो कृष्ण 4 की हम उम्मीद करते हैं कि हाँ ऋतिक होगा, बट 5, 6, 7, 8 के बाद तो ऋतिक भी चेंज होगा ना। तो सर देखो मुकेश सर, मैं आपको पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही छोटा हूँ, बट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अब टाइम आ चुका कि आप शक्तिमान को आगे पास ऑन कर दो। आप बैठो ना, साइड में बैठ जाओ, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को अपना काम करने दो, रॉयल्टी खाओ, क्या दिक्कत है? आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, आराम से बैठ के कॉफी चाय जो पीते हो आप पियो अपना। तो सर अब बहुत हो चुका, अब आप इस कैरेक्टर से बाहर निकलो, आपको पता चलेगा कि और भी चीजें हैं लाइफ में करने को, और एंजॉय करो सर लाइफ। ये चीजें छोड़ दो कि आप शक्तिमान थे, आप शक्तिमान हो, शक्तिमान रहोगे, या भीष्म पितामह आपसे बेटर कोई नहीं प्ले कर सकता। स्टार प्लस पे एक शो आया था महाभारत, भीष्म पितामह, उसने जिसने प्ले किया था उसने बहुत अच्छा प्ले किया। और जो शक्तिमान की लेगेसी थी ना वो आप खुद खराब करने में तुल गए हो। सो मेरा ओपिनियन तो ये है सर, प्लीज मूव ऑन करो इस कैरेक्टर से। और उम्मीद करता हूँ कि अब इस टॉपिक के ऊपर और कोई मैं वीडियो ना बनाऊं। बाकी कमेंट सेक्शन मेरा तो कभी ऑफ नहीं होगा, तो आप कमेंट करके अपना ओपिनियन बता सकते हो कि क्या अब मूव ऑन करना चाहिए मुकेश सर को, या अभी भी आप शक्तिमान के रोल में देखना चाहते हो मुकेश सर को ही। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।